दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से अभी न्यू नोटिस जारी किया गया है। ये जो नोटिस संबंधित है दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती से संबंधित है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। चलिए सबसे पहले आप सभी बीएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप में से कौन कौन सीजीएल 4 भर्ती की बेसब्री से इंतजार में है, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, कब तक वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित जो न्यू नोटिस जारी हुआ है अभी कुछ ही देर पहले जारी हुआ है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, ये देखिएगा तो आज ही के डेट का ये नोटिस है। चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं। और अभी देखिएगा तो बीएसएससी की ओर से जो यहाँ पर दोबारा से फॉर्म सबमिट का ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लॉगिन में समस्या आ रही थी। तो उसका क्या कुछ समाधान है, इसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि आप सभी डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती से संबंधित जो कि 12,000 पदों पर ये भर्ती है, तो जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये वैकेंसी आए हुए आप देखिएगा लगभग 10 महीने हो गया, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया है। अभी आप देखिएगा तो क्या हुआ है कि दो बार फॉर्म ही इसका फिलअप करवाया गया, यानी 2 महीने तक। फिर इसके बाद देखिएगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया गया था, फिर एडिट का ऑप्शन। अब अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को छात्र हित में जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। तो चलिए पहले तो आप सभी नोटिस के बारे में देखिए, फिर और सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी डेट के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा कब तक होगी, इसके बारे में भी इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये नोटिस है, आवश्यक सूचना 24 मई 2024 आज ही की डेट का है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वैकेंसी है सितंबर 2023 में आई है। बहुत इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसलिए आपको ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना है। आपको भविष्य में अगले 6-7 साल इस भर्ती के लिए कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। और राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव का देखिएगा 3500 यानी कुल मिलाकर 7,000 सीट है। इतना अधिक आपको जब ये नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो इतना सीट ही खाली नहीं रहेगा कि वैकेंसी आएगी। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए जिससे इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्या इस बार भी भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डिले होगा जिस तरह से पिछली बार हुआ था। तो देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2014 वाली वैकेंसी में जो कि 13,200 पदों पर वैकेंसी संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो जैसे ही ये वैकेंसी आया था कुछ दिनों के बाद इसमें देखिएगा कोर्ट केस हो गया था। कोर्ट केस का डिसीजन ही देखिएगा तो फरवरी 2016 में आया। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि बीएसएससी आयोग को फिर से फॉर्म फिलअप करवाना पड़ा। फिर इसके बाद देखिएगा तो 2017 में एग्जाम लिया गया, जनवरी और फरवरी में। 29 जनवरी और 5 फरवरी को एग्जाम तो लिया गया था, फिर पेपर लीक के कारण से उसको कैंसिल करना पड़ा। और फिर इस तरह से देखिएगा 2018 में फाइनल एग्जाम पीटी का हो पाया था। और उसमें क्या था कि पहली बार फॉर्म यहाँ पर भरवाया गया था तो बहुत सारे इसमें इशू था। एक तो डॉक्यूमेंट को लेकर था, फिर इसके बाद देखिएगा टाइपिंग सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों को लेकर तो बहुत ज़्यादा इस कारण से डिले हुआ है। इस बार की जो भर्ती है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया, हर एक चीज़ नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से क्लियर लिखा हुआ है, जिससे बाद में कोर्ट केस ये सब चीज़ें कुछ इशू ना हो। तो इस बार की भर्ती ऐसा डिले नहीं होने वाला, बस 1-2 महीने बहुत से बहुत डिले हो सकता है एग्जाम ये सब चीज़ों में, लेकिन ये नहीं है कि साल 2 साल का डिले। इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। बाकी चलिए यहाँ से नोटिस देखिए, फिर डेट के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आयोग की सूचना 10 मई 2024 जो कि विज्ञापन संख्या 02/2023 से संबंधित है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को त्रुटिपूर्ण आवेदन के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए बीएसएससी आयोग की ओर से क्या हुआ था कि जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, फॉर्म में त्रुटि या फिर फॉर्म को सबमिट नहीं किए थे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा 27 मई 2024 संध्या 5 बजे तक सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करने हेतु समय निर्धारित किया गया है। और इसके बाद देखिएगा तो अभी क्या चल रहा है कि चुनाव आचार संहिता यानी चुनाव कारण से तो कुछ भी चीज़ें करना रहता है, चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। इसी को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा निर्वाचन 2024 के आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में उक्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त, यानी देखिएगा तो बीएसएससी को इस पर परमिशन मिल चुका है। तो अभी क्या है दोस्तों कि 27 मई 2024 तक बीएसएससी आयोग की ओर से जो दोबारा फॉर्म का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ये डेट है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था कि मेरा लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, कैसे हम चेक करें कि मेरा प्रॉब्लम है, क्या कुछ है। तो देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट है इसमें आप देखिएगा 13 मई 2024 का लिंक है, इस पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में ही देखिएगा तो यहाँ पर बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित लिंक दिया हुआ है। डेट के बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले बहुत सारी चीज़ों के बारे में, पहले आप यहाँ से ये देख लीजिए। तो जब ये आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर डेट जो है 27 मई 2024 है। लॉगिन का ऑप्शन है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर यहाँ पर आप क्लिक करके अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो प्राप्त कर सकते हैं। नीचे में पासवर्ड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करना है आपको, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा ये सब चीज़ें देना। नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फिलअप कर रहे हैं या पासवर्ड या पेमेंट नहीं किए हैं। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पिछली बार जब डॉक्यूमेंट का ऑप्शन था, डॉक्यूमेंट अपलोड सब कुछ किए हुए, प्रिंट भी निकाल करके रखे हैं, फिर भी लॉगिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये दोस्तों लॉगिन नहीं होने का कारण ये है कि इसमें 27,900 जो स्टूडेंट है
सिर्फ उसी का लॉगिन होगा, क्योंकि उसी अभ्यर्थियों का यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ था। अभी जो नया लिंक दिया गया, इस लिंक में बस 27,000 स्टूडेंट का ही डेटा है, सिर्फ उसी का लॉगिन होगा। बाकी जो 25 लाख स्टूडेंट है उसका किसी का भी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आप दूसरे से भी पूछ सकते हैं। अगर आपका ये लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ फिलअप हुआ है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर लॉगिन हो जा रहा है तो आप पेमेंट किए हुए सबमिट करना भूल गए तो डॉक्यूमेंट ये सब जो भी चीज़ें आपको लॉगिन करके सबमिट कर देना। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, आप पिछली बार जब ऑप्शन दिया गया था डॉक्यूमेंट अपलोड सब कुछ करने का, तो प्रिंट निकाल करके रखने हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, आप सभी निश्चिंत रहिए। तो यहाँ से लॉगिन को लेकर आपको क्लियर हो गया। ये सिर्फ 27,900 जो स्टूडेंट का रिजेक्ट लिस्ट जो है दोबारा सबमिट करने से रिलेटेड जो लिस्ट जारी किया गया है, सिर्फ वैसे स्टूडेंट का ही लॉगिन होगा, बाकी का नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिएगा पिछली बार का ये लिस्ट है, और आप ये लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। जिसमें देखिएगा 27,000 स्टूडेंट का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या देखिएगा तो इसमें 27,935 है, तो सिर्फ उसी का लॉगिन होगा, बाकी का नहीं होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों पुराना वाला नोटिस। अभी देखिए BSSC आयोग की ओर से जो नया नोटिस जारी किया गया, इस नोटिस के अनुसार ये है यहाँ पर कि 27 मई 2024 तक फॉर्म भरने का यानी अंतिम रूप से सबमिट करने का ऑप्शन दिया गया था, जो अभ्यर्थी छूट गए थे उसको। इसके बाद है अभ्यर्थियों के व्यापक हित में अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्र अपलोड करने की तिथि जो है 11 जून 2024 तक विस्तारित की जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस तरह से BSSC का ये रिकॉर्ड रहा है, फॉर्म में भी देखिएगा 2 बार ऑप्शन दिया गया था। तो ये तो सही था कि अभ्यर्थी अधिक था। इसके बाद देखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड में, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या हो रहा था कि इशू लास्ट समय में बहुत सारे अभ्यर्थियों का सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा था, तो उस समय भी सही था। लेकिन यहाँ पर मात्र 27,000 स्टूडेंट है, फिर भी यहाँ पर देखिएगा तो फिर से यहाँ पर 15 दिनों का डेट दिया गया है। 11 जून तक आप सभी यहाँ पर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते। देखिए इस तरह से इतना अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए। बेहतर होता कि कैलेंडर जारी किया जाता, एग्जाम से संबंधित नोटिस जारी किया जाता, जिससे स्टूडेंट सीरियस होकर तैयारी में लग जाते। अब अगर देखिए इस तरह से फॉर्म ही 6 महीने 7 महीने फिलअप करवाया जाएगा तो होगा क्या कि भर्ती प्रक्रिया अनावश्यक का डिले होगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यहाँ से यह है दोस्तों, देखिए इसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 11 जून 2024 तक दिया गया, तो वैसे देखिएगा तभी तो चुनाव वाला ही समय है। तो मेन ये है दोस्तों कि फॉर्म का जो है फाइनली स्क्रूटनी BSSC आयोग की ओर से कर लिया गया, और 27,900 का जो फॉर्म है यहाँ पर ये पाया गया कि सही तरीके से सबमिट ये सब चीज़ें नहीं हुआ है। इसके कारण से कुछ खास डिले नहीं होने वाला है। बाकी एग्जाम से संबंधित जो भी इंटरनल प्रक्रिया है BSSC आयोग की ओर से मिशन मोड में किया जा रहा है। और रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा देखिए जून में तो होना नहीं है, जुलाई में भी संभावना कम ही है। जुलाई के बाद ही परीक्षा होगी, इसके बारे में भी हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल ये है कि आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए रिजल्ट पर, तो आप सभी मिशन मोड में सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। देखिए अगर 2 महीने लेट से ही परीक्षा ली जाती है तो उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जब इसका PT का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस रिजल्ट के PDF में आपका रोल नंबर नहीं होगा तो उससे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बेहतर ये है कि आप सभी जो BSSC आयोग का न्यू सिलेबस पैटर्न है, अभी वाला देखिएगा सचिवालय सहायक में क्या हुआ था कि मैथ रीजनिंग से 81 क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्या होता था कि 75 क्वेश्चन यानी 25 मैथ का वेटेज रहता था, अब 30-31 क्वेश्चन तक पूछा जाने लगा है। जो न्यू पैटर्न है उस अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए, और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। सबसे मेन आपको बिहार के ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर का फोकस करना है। मैथ रीजनिंग GK साइंस में आप उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिए। बिहार SSC में जो मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, फुली बिहार के ऑल एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह के पैटर्न पर पूछा जाता है। अभी देखिएगा BPSC में भी कुछ परीक्षाएं ली जाती है, जैसे BPSC LDC असिस्टेंट टीचर से संबंधित भी, तो उसमें भी मैथ पूछा जाता है। तो अगर उसमें नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो BSSC में भी उस तरह का क्वेश्चन आएगा। हम आप लोगों को जो तैयारी करवाते हैं बिहार के ऑल एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, तो सिर्फ आप सोचिएगा कि बिहार SSC का क्वेश्चन बैंक अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उसी से हम पूरा स्कोर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा जितने भी एग्जाम है, अभी देखिएगा सचिवालय सहायक में बहुत सारे नए टाइप का ऐसा क्वेश्चन था जो कि दरोगा मेंस में देखिएगा 25 मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। 2-3 तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हूबहू ही पूछ दिया गया था। तो आपको बिहार के ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर को लेकर चलना, मैथ रीजनिंग के लिए, GK साइंस के लिए भी। GK में भी अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है। और हम आप लोगों को बिहार में अब तक पिछले 20-25 साल में जितने भी 100+ परीक्षाएं ली गई है, सभी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए। पहला तो लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा 1 लाइनर PDF के रूप में। GK साइंस में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 1 लाइनर PDF के रूप में भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिससे आप सभी उसको अच्छे तरीके से 4-5 बार पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी नोटिस देख लिए कि यहाँ पर BSSC आयोग की ओर से जो फॉर्म का डेट जो दिया गया था, ये फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया गया, 11 जून 2024 तक कर दिया गया। इसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये है कि यहाँ से इससे एग्जाम पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस आप सभी ये डिमांड कीजिए कि BSSC आयोग को जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। देखिए सिर्फ डेट का नोटिस आने से कुछ खास नहीं होने वाला है। अगर कैलेंडर आ जाएगा ना, जिसमें PT एग्जाम, PT का रिजल्ट, मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट, फिर इसके बाद टाइपिंग टेस्ट सभी का, तो इससे क्या होगा कि भर्ती प्रक्रिया अगर कैलेंडर के अनुसार चलता है तो बहुत से वो 2 महीने 3 महीने का डिले होगा। ये नहीं कि साल 2 साल का डिले होगा। तो BSSC आयोग को छात्र हित में जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। बाकी जो न्यू नोटिस था आप सभी अच्छे से देख लिए, एग्जाम को लेकर भी आपको क्लियर हो ही गया।